नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मोटिवेशनल स्टोरी का दिन है, लेकिन चूंकि मैं क्लासेस बनाता हूं, वीडियो बनाता हूं अपने प्रतियोगी भाइयों के लिए, और मैं उनके प्रति बेहद लिबरल हूं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और मैं किसी भी तरीके से उनको फ्रस्ट्रेट देखना नहीं चाहता। वो जिस मिशन में लगे हुए हैं, मेरी पूरी दिली इच्छा है वो अपने अपने मिशन में कामयाब हूं। आज उन्हीं के दुख दर्द को मुझे एहसास हुआ एक स्टोरी के माध्यम से कुछ बयां किया जाए। थोड़ा कॉमेडी टाइप में है, तो बड़ा टेंशन में रहते हैं तो थोड़ा हल्का कर दिया जाए दिमाग को। और दृश्य है ये यमलोक का। आप भी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भाई, आप भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। एक प्रतियोगी छात्र पहुंचा यमलोक, तो यमराज ने उससे क्या क्या सवाल किए भाई, देखा जाए। हम लोग भी देखे, लेकिन यमलोक का दृश्य पहले आपको कुछ हल्का फुल्का बता दूं। क्या दृश्य आता, आप लोग भी इमेजिन करते होंगे भाई, यमराज ऐसे हैं, यमराज वैसे हैं। यमलोक में यमराज का राज दरबार था। अब वहां पर जो भी आत्माएं पहुंचती थी पृथ्वी से, उनको उनके कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक दिया जाता था। तो पृथ्वी से भी कुछ महान विभूतियां पहुंची। उसमें से पहली एक विभूति थी डॉक्टर की। एक बहुत नामचीन डॉक्टर पहुंचे यमलोक। और वहां पे पहुंचे तो यमराज के सामने प्रस्तुत हुए। यमराज से कहा, महाराज हमें स्वर्ग दिया जाए। कहा कि यमराज ने उनसे पूछा, भाई क्यों आपको स्वर्ग दिया है, आपने पृथ्वी पर ऐसा क्या काम किया है। तो कहे कि भाई हमने जनता का सेवा किया है, इसलिए हमें दिया जाए, और गरीबों की सेवा किया है। तो कहने लगे कि भाई पृथ्वी पर, चित्रगुप्त से पूछा उन्होंने, भाई चित्रगुप्त क्या ये जो बात कह रहे सही है। अरे महाराज, ये तो पृथ्वी पे जेनेरिक दवाएं लिखते हैं, डुप्लीकेट दवाएं लिखते हैं, ये कमीशन वाली दवाएं लिखते हैं। इनका तो कुछ वही पैसा लेके, फीस लेके तब गरीबों का इलाज करते हैं। अच्छा ये बात है, क्या इसको भेजो तुरंत नरक, इसको तो स्वर्ग में भेजने लायक है ही नहीं भाई। लेकिन महाराज सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, कुछ उसमें से अच्छे भी डॉक्टर हैं जो अच्छा काम करते हैं। कोरोना के इस फे में वो बेचारे अपना जान गंवा बैठे, तो भाई वो अगर आते हैं तो उनके लिए स्वर्ग का भी दरवाजा खुला रखना चाहिए। क्या ठीक नहीं, पहले तो इसको भेजो, इस डॉक्टर को, ये तो फीस वाला डॉक्टर है और कमीशन वाली दवा लिखता है, इसको भेजो नरक। तो पहले नरक भेज दिया उस डॉक्टर को भाई। दूसरी बारी आई किसकी, नेता की। नेताजी पहुंचे, कहे भाई हमने महाराज बहुत सेवा किया जनता का, और हमें स्वर्ग भेज दिया जाए। यमराज ने चित्रगुप्त की तरफ देखा, कहा भाई चित्रगुप्त ये जो बात कर रहे सही है। कह रहे नहीं महाराज, ये तो सफेद सफेद कपड़ा पहनते हैं और बहुत झूठ झूठ बोलते हैं, और जनता के बीच में जाते हैं, 2 महीना मेहनत करेंगे, चरण पकड़ लेंगे कि हम ही वोट दीजिएगा, और वोट देके उनको जितवा देती है जनता। 5 साल तक तो मुंह ही नहीं दिखाते हैं। अच्छा भेजो नरक इसको, तो उसको भी नरक भेज दिया। फिर तीसरी बारी आई अभिनेता की, तो अभिनेता पहुंचे, कहे भाई तुम कौन हो। कहे हम अभिनेता हैं। चित्रगुप्त से पूछा, भाई अभिनेता पृथ्वी कौन होता है। कहा महाराज जैसे इंद्र की सभा में मेनका नर्तकी हुआ करती, एक नर्तक हुआ करता, वैसे पृथ्वी पर ये भी नाच गाना करते रहते हैं। अच्छा तुमने क्या ऐसा तीर मान लिया कि तुम्हें स्वर्ग दिया जाए। कि साहब हम लोगों का मनोरंजन कराते हैं। चित्रगुप्त की तरफ देखा यमराज ने, भाई ये बात कह रहे सही कह रहे हैं। अरे महाराज ये तो तांडव जैसी फिल्म बनाते हैं, जिसमें वायलेंस ही वायलेंस, हिंसा ही हिंसा, अब बहुत अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं ये लोग फिल्म के माध्यम से। समाज को तो बिगाड़ रहे हैं। ये सारे अभिनेता इससे नहीं है, लेकिन ये सब लोग तो इससे ही हैं, 90% मान लीजिए। भेज इसको नरक, तो उसको भी नरक भेज दिया। अब बारी आई सबसे लास्ट में प्रतियोगी छात्र की। वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, महाराज बड़ा दुख दर्द पृथ्वी भोगे हैं,
क्या काम करते हो तुम? कब मैं प्रतियोगी छात्र हूं, IAS PCS की तैयारी करता था वहां पे पृथ्वी पर। चित्रगुप्त की तरफ देखा उन्होंने तो भाई IAS PCS का होता है। चित्रगुप्त ने कहा महाराज जैसे आप यहाँ पे महाराज हैं, मैं आपका सचिव हूं, वैसे पृथ्वी पर ये लोग भी सचिव टाइप में एक नौकरी है उसकी तैयारी करते हैं। ये महाराज बड़े दुखी रहते हैं, बेचारे के टाइम खाना खाते हैं, दाल भात चोखा खा के सो जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, और पढ़ के जब एग्जाम देना हुआ तो उसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, न्यायालय में सब मामले चले जाते हैं, बहुत मानसिक प्रताड़ना हो जाती है इन लोगों की, और कभी कभी तो वैकेंसी रद्द हो जाती है। अच्छा वास्तव में तो प्रतियोगी छात्र बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत किया है। बेटा तुमने तो पृथ्वी पर, यमराज ने कहा बेटा तुमने तो पृथ्वी पर नरक ही भोगा है, अब स्वर्ग पर तो खाली तुम्हारा ही अधिकार है, तुमको तो स्वर्ग ही मिलेगा, चिंता जरा भी मत करो। प्रतियोगी छात्र को भेज दिया स्वर्ग उन्होंने, बाकी सबको भेज दिया नरक। अब खुश हुआ प्रतियोगी छात्र, भाई कहीं तो स्वर्ग मिला हमें, पृथ्वी पे न सही यमलोक पे ही सही। ठीक, अब ये प्रतियोगी छात्र का दुख दर्द आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी से पहुंच गया यमलोक, यमलोक तक इनका दुख दर्द पहुंचा, जारी रहा, और यमलोक वालों को, यमराज को भी इन पर दया आ गई, लेकिन पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को इन पर दया नहीं आती है। नेतागण, अधिकारी वर्ग, लोग, मकान मालिक जो भी है, इन पर दया, इन पर तरस नहीं खाते। जितने मुश्किल से बेचारे रहते हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, बड़े दुख दर्द में जीवन जीते हैं। कम पैसा मिलता है, उसी पैसे से लोग काम चलाते हैं, किसी तरीके से इनका जीवन यापन चलता। 12 घंटे 14 घंटे पूरा किताबों में ही अपना धन करते रहते हैं, और इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, बावजूद इसके वैकेंसी रद्द। अब बेचारे क्या करें, कहां अपना तख्ती लेके जाएं। यही दुख दर्द जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, तो मुझको एक स्टोरी नजर आया। हम कहे एक व्यंग के माध्यम से ही स्टोरी लोगों तक प्रसिद्ध हो भाई, कुछ तो लोग समझें कि नहीं हाँ उनका दुख दर्द है। जब यमलोक में यमराज समझ सकते हैं तो हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग क्यों नहीं समझ सकते हैं। आज का ये व्यंग यहीं तक, फिर मंडे को मिलते हैं किसी करंट अफेयर इशू के साथ। और इस स्टोरी को अगर आप लोगों को पसंद आई हो, अपने प्रतियोगी भाइयों के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनके दुख दर्द लोगों तक पहुँचे, और लोग कुछ लिबरल हो उनके प्रति, और वो कुछ अपने भविष्य को संवार सके। नमस्कार, धन्यवाद।